वेलकम टू एम कैंडल। दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। आई एम श्योर दैट फ्राइडे को बहुत बढ़िया पैसा बनाया होगा और जैसा बोला था, जो लेवल्स बताए थे वो सब अचीव हुए हैं। शेयर जो बताए थे उनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आया। HDFC बैंक को मैंने बाय दिया था और इसने बहुत मस्त दिया, बिना टारगेट्स के मैंने HDFC बाय दिया था। सिर्फ स्टॉप लॉस बताया था, वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ऊपर की तरफ चला। आई एम श्योर दैट आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। आइए अब देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ और आगे क्या करना है और हम अब कितना और बना सकते हैं और कहाँ तक मार्केट जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो मार्केट में हुआ है फ्राइडे को, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ 4 शेयर थे जो चले हैं जिन्होंने ये सारी की सारी बढ़त दी है। बैंक निफ्टी में सिर्फ एक शेयर है जिसने की ये सारी बढ़त दी है। क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए देखते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन, FIIs और DIs दोनों एक साथ बाइंग में आ गए हैं। FIIs ने बाइंग करी 3,958 करोड़ से ज़्यादा की और DIs ने बाइंग करी 615 करोड़ से ज़्यादा की। और इस तरह अगर बात करें नवंबर मंथ की, तो FIIs बाय कर चुके हैं 12,489 करोड़ से ज़्यादा का माल, जिसके अगेंस्ट में DIs जिनको कि पैसा निकालना है उन्होंने बेचा है ना के बराबर, दैट इज 5,644 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। और अगर ईयरली बात करें तो FIIs अभी तक बेच चुके हैं 2,74,255 करोड़ से ज़्यादा का माल। और DIs जो हैं उसके अगेंस्ट में बाय कर चुके हैं मार्केट को बचाते हुए 2,53,196 करोड़ से ज़्यादा का माल। अब बात कर लेते हैं उन शेयरों की जो मैंने आपको दिए थे फ्राइडे को मैंने क्यूपिड दिया था। क्यूपिड मैंने 234.90 पे बोला था बाय कर लीजिए और इसने एक अच्छा हाई मारा है 238.60 का, जो कि हमारे टारगेट 1 यानी कि 237 से ऊपर है। और सेकंड टारगेट के लिए ये 50, 60 और 71 तक जाता भी नजर आ रहा है। अगर आपको अभी भी अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हैं। लेवल्स को समझने के लिए लास्ट थर्सडे का जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं, और अगर और समझना चाहें तो अपने इंडिकेटर्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। और इंडिकेटर्स पे मैंने एक अच्छा वीडियो बनाकर डाला है अभी 2 दिन पहले, उसे भी देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। उसके अंदर मैंने इंडिकेटर समझाने से ज़्यादा ये समझाने की कोशिश करी है कि इंडिकेटर्स को यूज़ कैसे करते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी गलती जो हर ट्रेडर करता है, इनिशियली बहुत टाइम लगता है इसको समझने में कि क्या गलती कर रहा हूँ, क्यों इंडिकेटर हमारा फेल हो रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ 10 मिनट का, 9.5 मिनट का वीडियो है, उसको ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप एक प्रो ट्रेडर भी हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और अगर आप बिगनर हैं तो मस्ट वॉच है, डू वॉच इट अलॉन्ग विद कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर आप इसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्राइस एक्शन को समझना, और इन दोनों को क्लब कर कर आप एक अच्छा प्रॉफिट हमेशा बना सकते हैं और एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला शेयर जो मैंने दिया था वो था HDFC बैंक। उस समय उसकी कीमत 1527 चल रही थी और मैंने कहा था कि इफ़ इट ट्रेड्स अबव 1532 यानी कि 1532 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगे तो सिर्फ 1530 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सिर्फ 2 रुपये का स्टॉप लॉस बताया था, वो भी ऊपर बाय करने पर। और कहा था उसके बाद सीधा इसको मार्केट से चलने दीजिएगा, मार्केट देगी इसके टारगेट्स, इसमें अच्छी बढ़त आ सकती है। तो साहब देखिए, इसने 100 रुपये से ज़्यादा की बढ़त दी है, 110 रुपये से ज़्यादा की। 1527 से ये 1637 1637 का हाई मारा है इसने, और अभी भी ये स्ट्रांग दिख रहा है और इसमें बहुत स्कोप है। इसके अलावा मैंने एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक के बारे में बताया था, कोटक बैंक के बारे में बताया था। इन्होंने भी अच्छा वही करा है जो जैसा मैंने कहा था। हालांकि अभी भी ग्रीन में बंद हुए हैं, बट ये खतरनाक हो सकते हैं। इनको अगर आप समझना चाहें, अगर इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है तो क्या करना है, उसके लिए थर्सडे का वीडियो ज़रूर देखें और समझ लें और अपनी पोजीशंस को उसके हिसाब से कैरी करें। हालांकि बहुत अच्छी बढ़त आ रही है, बट क्या इनमें आएगी ऐसा देखने की बात है। मुझे नहीं लग रहा है, मैंने एक्सप्लेन करा है, लास्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। फर्दर अगर हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है अभी 14.47 पे ट्रेड कर रहा है विद अ डिप ऑफ 7.45% का डिप है, जो कि एक सीरियस डिप होता है। और लेवल जो है 14.47 लेस देन 15 है, तो ये और भी सेफ जोन है। इसका मतलब है कि मार्केट बहुत स्मूथली अब एक डायरेक्शन में चलने वाली है, और ये सारे इंडिकेटर्स एक साथ मिलकर बता रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा बढ़त और आने वाली है। और बाकी की बात करें तो देखिए इन सबसे हुआ क्या। निफ्टी ऊपर बंद हुआ है 18,349 पे विद अ गेन ऑफ 321 पॉइंट्स विद परसेंटेज अगर आप देखें तो 1.78% का गेन है। एक ही दिन में ये बहुत बड़ा गेन होता है।
निफ्टी जैसी चीज़ के लिए, जिसका मतलब ये होता है कि 50 शेयरों का जो कंसोलिडेशन है निफ्टी 50 होता है, उसमें इतनी बढ़त आ गई कि वैल्यूएशन बढ़ी है। तो 321 पॉइंट इज अ सीरियस वन। 100 से 150 पॉइंट तक एक बार को एक दिन में ठीक समझा जाता है, एवरेज और अच्छा माना जाता है। 321 पॉइंट इज अ वेरी सीरियस गेम। आई एम श्योर दैट ये आपको फिर से समझ में आएगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। हाउएवर इसमें जो गेम छिपा हुआ है वो मैं भी आपको समझाता हूँ, उसको आप देखेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा कि अभी और क्या क्या हो सकता है। फिलहाल बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी 42,137 पे क्लोज हुआ है, यानी कि 533 पॉइंट 533 पॉइंट्स का गेन, विच मीन्स 1.28% का गेन। और ये गेन कुछ भी नहीं है। गेम समझाने की जो मैं बात कर रहा था, ये देखिए समझाता हूँ आपको। अगर बात करें हम सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर डबल हो गई है। थर्सडे को 551 शेयर 551 शेयर बढ़ रहे थे सिर्फ, और फ्राइडे को ये बढ़कर 1083 हो गए, यानी कि 1100 शेयर लगभग बढ़ रहे थे। और गिरने वाले शेयर जो थे वो आधे से भी कम हो गए। 1431 शेयर थर्सडे को गिर रहे थे, जो कि घटकर 888 रह गए नवंबर 11 फ्राइडे को। इसका मतलब फिर से कि सारे शेयरों में बाइंग हुई है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी हुई कहाँ है और क्या गेम करा है वो दिखाता हूँ आपको। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि सेक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से आप कनेक्ट कर सके। देखिए सेक्टर्स में बात करें तो टॉप लूजर सेक्टर्स की बात करें तो हमारे बैंक्स में गिरावट थी। पीएसयू बैंक्स गिर रहे थे। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, ये सब गिर रहे थे। और मैंने बताया था कि कोटक बैंक गिरने वाले शेयरों में हो सकता है। और देख लीजिए इसने डिप दिया है। हालांकि अभी भी ये बहुत बड़ा डिप नहीं आया, मगर आने वाले टाइम में क्या होगा उसको देख सकते हैं। और ज़रूर पिछला वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपके पास ये शेयर है तो उसको समझ लीजिएगा। बिना इस वीडियो को लंबा करते हुए आगे चलते हैं। देखिए अगर इसके बाद बात करें कि पीएसयू बैंक्स में गिरावट आ रही थी, मैंने बता दिया। जैसे कि इसके अलावा ऑटो सेक्टर गिर रहा था, एफएमसीजी गिर रहा था, और पावर सेक्टर भी छोटी सी गिरावट दिखाकर बंद हुआ है। अब इसके अलावा बढ़ने वाले सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर अकेला चला, जिसने 3.81% का गेन दिया है, और इसने ब्रेकआउट दे दिया। और कारण मैंने आपको बताया था, डॉलर अगर नीचे आएगा तो उससे हमारी मार्केट में बूम आ सकता है। और इन्फोसिस ने एक अच्छी चाल देकर इसको बहुत अच्छे से चलाया। ये 3.81% बढ़ा है। हालांकि ये भी वो जगह नहीं है जहाँ पे गेम हुई है। गेम कहाँ हुई है वो बताऊंगा आपको। तो आईटी बढ़ा 3.81%। उसके अलावा मेटल 2% से ज़्यादा बढ़ा। इसके अलावा रियलिटी, प्राइवेट बैंक्स चल रहे थे। देखिए पीएसयू बैंक गिर रहे थे और प्राइवेट बैंक बढ़ रहे थे। देख अभी भी ये माल निकलवाने के चक्कर में मैं बता रहा हूँ आपको, और निकलेगा माल पब्लिक से। बी कॉशियस, अब संभल कर बेचिएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि खरीदने का टाइम आ गया। ऑन एवरी डे बाय। मैंने कहा था खुद भी कि प्रॉफिट्स धीरे धीरे छोटे छोटे बुक करते रहिए। अब आप और राइड कर सकते हैं, अब नेक्स्ट लेवल के लिए जा रहे हैं। और उसके अलावा बढ़ने वाले सेक्टरों में एनर्जी, इंफ्रा, मीडिया, फार्मा, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब बढ़ रहे थे। और अगर आप गेम समझाऊँ आपको जो निफ्टी में हुआ है, देखिए HDFC, इन्फोसिस, रिलायंस और TCS, सिर्फ इन 5 शेयरों ने मिलकर निफ्टी को बढ़ने में 252 पॉइंट से ज़्यादा का गेन दिया है। यानी कि सिर्फ ये, अगर 5 शेयर की बात करूं तो इन्होंने 252 पॉइंट दे दिए। टोटल में हम 321 पॉइंट बढ़े, यानी कि सिर्फ 70 पॉइंट कहीं और से आए। लेकिन बाकी के 70 पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बाकी के शेयरों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है। तो अभी जो मार्केट को बढ़ाया गया है, जो 321 पॉइंट दिख रहा है, वो तो असली बढ़त सिर्फ इन 5 शेयरों की है, जिसमें HDFC और HDFC बैंक ट्विंस हैं, जिन्होंने अगर बात करूं तो दोनों ने मिलकर ही करीब करीब 130 पॉइंट का गेन दिया है। HDFC बैंक ने 78.59 पॉइंट्स का और HDFC ने 54.71 पॉइंट्स का। और इन्फोसिस ने भी 50 पॉइंट के करीब का गेन दिया है। इसके अलावा रिलायंस बढ़ा है, 45 पॉइंट्स दिए हैं उसने। TCS ने 24 पॉइंट से ज़्यादा दिए हैं। अब ये है गेम, समझिए। आपको सिर्फ 4 शेयर बड़े हैं, अगर बोलूं तो मोटे वाले, जो ले गए निफ्टी को इतना ऊपर। HDFC बैंक, HDFC, इन्फोसिस और रिलायंस। अभी इसके अलावा TCS मैंने काफ़ी दिन पहले बताया था आईटी में बड़ा अच्छा बढ़त आ सकती है, तो वो अभी आ रही है। TCS है, HCL टेक को आप देख सकते हैं, टेक महिंद्रा को देख सकते हैं, ये सब बढ़ने वाले शेयरों में हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ। बैंक निफ्टी में सिर्फ एक अकेला बैंक HDFC बैंक ने कंट्रीब्यूट करा 653 पॉइंट्स का, यानी कि बैंक निफ्टी में जो 533 पॉइंट की बढ़त आई है, उसके लिए 653 पॉइंट तो HDFC बैंक से आए। यानी कि अगर ये HDFC बैंक नहीं चलता तो हम बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट नीचे बंद होते। इस तरह से ये गेम सेट होता है, दिखाया गया। तो ये अभी भी माल निकलवा रहे हैं, इतनी मोटी बाइंग है। मैंने आपको दिखा दिया FIs और DIs की बाइंग, समझ लीजिए अभी और ऊपर जाने वाले हैं, बहुत बढ़िया से जाने वाले हैं। और आपको बता दूं अभी आज फ्राइडे को 14 शेयरों ने 52 वीक हाई बनाया है।
और उसमें बैंक्स कौन कौन से हैं, उसमें यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब वो शेयर हैं जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में से ऊपर की बढ़त दी है और 52 वीक हाई बनाया है। अब आप समझ लीजिए कि गेम किस तरह से हो रहा है और कितना छुपा छुपा के कर रहे हैं, और पब्लिक को पता नहीं चलने दे रहे हैं। पब्लिक डरी हुई है और बेचने के चक्कर में, लेकिन यहाँ पर असल में बाइंग हो रही है। हालांकि अब बताऊंगा, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जो हैं ये 52 वीक हाई बनाने के बाद गिर कर बंद हुए हैं। तो आप सावधान रहें, अगर इनमें कभी बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बैंक्स में बहुत केयरफुली बाइंग कीजिएगा। कौन सा बैंक बढ़ेगा और कौन सा गिरेगा वो देखने की बात है। तो अब करना क्या है, मंडे को देखिए मैं आपके लिए लाया हूँ एफएसएल यानी कि फर्स्ट लॉस। इसको आप खरीद सकते हैं 108.90 पे चल रहा है, 108.90 पे। इस पे आप सिर्फ ₹1.90 का स्टॉप लॉस लगाइए, 107 रुपये का, और इसको राइड कीजिए। इसका जो, अगर मैं बोलूँ, ये और ये 107 रुपये का स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेडर्स के लिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा और बेचा आज ही में या फिर एक दिन में 2 दिन में करना चाहते हैं उनके लिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बस 102 का स्टॉप लॉस रखकर इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं और पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। टारगेट्स क्या हैं ट्रेडर्स के लिए? भी फिलहाल 111, 113, 117 और 119 है। और इन्वेस्टर्स को बता दूं, अगर 113 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी 2 दिन, तो ये बहुत बड़ा मूव दे सकता है। 113 में नज़र बनाए रखिएगा। हालांकि इसका बेस्ट बाय जो बनता है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वो 104, 105 के आसपास बनता है। हालांकि 107.50 रुपये से नीचे जाता हुआ मुझे फिलहाल ये नहीं दिख रहा है, जिस तरह का पैटर्न इसने बनाया है उस हिसाब से। तो आप इन लेवल्स पर नज़र रखकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि बाय कीजिए जहां मिले और 107 का स्टॉप लॉस बनाइए और 119 तक के टारगेट हैं। हालांकि 113 एक क्रिटिकल लेवल है जहां पर ये रुक सकता है, तो अगर आपका वहां पर प्रॉफिट बन रहा है तो उसे बाय अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप ट्रेडर हैं। तो इन्वेस्टर्स जब जब ये नीचे आए और 104 रुपये, 105 रुपये के बीच में, तो ज़रूर बाय कीजिए ₹1 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके नीचे अगर बंद दे दे 2 दिन क्लोजिंग तो बाहर निकल जाएगा, नहीं तो ये बहुत ऊपर जाने वाला है, बहुत ऊपर। ठीक है, दैट्स दी पैटर्न, नज़र रखिएगा शेयर पे। अब आगे की बात करें तो ग्लोबल में क्या चल रहा है, देखिए ग्लोबल में गोल्ड इस समय ऊपर है 0.39% और 52,311 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात करें तो वो नीचे है, 0.47% का डिप है और 61,619 पे चल रहा है, जो कि इसका बहुत ऊंचा लेवल है। और मैंने आपको टारगेट्स दिए थे जो 62,000 के, वो अभी अचीव हुए दिख रहे हैं। अब आप इसके अंदर सावधानी से ट्रेड करिएगा। 62,000 के ऊपर ये क्या गेम बनाएगा ये फिर से दोबारा देखना पड़ेगा जब ये डेटा बना देगा। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं पिछले 2 महीने पहले से 58,000 के आसपास मैंने इसका टारगेट दिया था, 62,000। और सॉरी, कई वीडियोस में मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, ज़रूरत हो तो पीछे का देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो। फर्दर क्रूड की बात करें तो क्रूड में आज फिर से एक बार बढ़त है 1.10% की और 7,076 पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसको 8,400 तक भी चला जाए तो हमें ये खतरा नहीं है। तो इकॉनमी के लिए कोई खतरा कहीं पे अभी इनमें से नहीं दिख रहा है। हालांकि एक बड़ा खतरा जो बना हुआ था लगातार वो था डॉलर 83 के पार चल रहा था, जो बहुत ही नुकसानदेह था। और मैंने कहा था इसको 82 तक तो कम से कम आना पड़ेगा कूल डाउन होकर, तभी हम मार्केट में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये अब 80.8750 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 81 के भी नीचे आ गया है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा सिग्नल फॉर इकोनॉमी इन इंडिया है। और आपको बता दूं कि इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। जैसे ही इसने 82 तोड़ा, यानी कि 81.75 के आसपास का लेवल था, उसको ब्रेक करके इसने ये कंफर्म कर दिया कि ये ब्रेकडाउन हो गया है, यानी कि ये अब 83 को पार नहीं करेगा आने वाले रीसेंट टाइम्स में। तो जिसका ये मतलब है कि मार्केट के लिए सारे दरवाजे ऊपर जाने के लिए खुले हुए हैं और बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ है। और अगर ये और नीचे गिरता है तो मार्केट और तेज बढ़ेगी, मैं आपको बता दूं, और गैप अप और गैप अप करके ऊपर चलेगी। मंडे को मुझे गैप अप होता नजर आ रहा, और आपको मैं बता दूं मेरी समझ के हिसाब से ट्यूसडे को भी गैप अप होगा। मुझे नहीं अभी कंफर्म कि मंडे को किस हद तक जाएगी, जिसकी हम बात करेंगे अलग ही चार्ट देखकर, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ट्यूसडे को भी गैप अप होगा। तो मंडे को अगर आप चाहें एंड में अच्छे से बाय करके कोई भी प्रॉफिट वाली ऑप्शन आपने खरीद रखी हो अगर मंथली में, तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। अब इसके आगे की बात करते हैं कि लेवल्स क्या हैं। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे अभी तक क्या कमाल कर रहे हैं, वो आई एम श्योर दैट आपने रखा होगा। अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 41,700 से 800 के बीच का। इस लेवल को ये जब तक नहीं तोड़ता तब तक आप हर डिप को बाय करिए और अच्छे से राइड करिए। 41,700 से 800 का वो एरिया है जहां पर आकर इसको वापस फिर से कंसोलिडेट करना है और एक दिन ये यहाँ पर आएगा, ये भी मैं बता दूं, दैट विल बी द बेस्ट लेवल टू बाय।
सो अब नज़र इस पे रखिएगा। फर्दर अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का मैंने बहुत दिन पहले से लेवल बता रखा था 18,110, रेजिस्टेंस भी बताई थी कि पार करेगा कब, जब पार कर ले तो मैंने बोला था लास्ट रेजिस्टेंस। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, इनफैक्ट थंबनेल में भी उसके हेडर में ही है ये, उस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। फर्दर अगले लेवल के लिए अब आपको जो नज़र रखनी है वो 18,790 पे रखनी है, वहाँ तक ही मुझे लग रहा है कि सीधा जाएगा। हालांकि 18,400 और 18,500 पे भी थोड़ा रुकेगा और टाइम बिताएगा, लेकिन अब निफ्टी इज हेडेड फॉर 18,790। सबसे सीरियस रेजिस्टेंस अब यहीं पे आती है, इससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आइए शुरू करते हैं कल के लिए मंडे को क्या ट्रेड करना है, कौन से लेवल पे एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस ट्रेल कहां करना है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो अगर इसको ऊपर जाना है तो जैसे मैंने बताया था कि ऊपर के लिए ओपन ब्लू स्काई है, बिंदास जा रहा है। 400 पे साइकोलॉजिकल, फिर 500 पे छोटी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। 500 पे जरूर टाइम बिताएगा और कंसोलिडेट करेगा और यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल भी दे सकता है। लेकिन ऊपर जाने के लिए बात करें तो असली रेजिस्टेंस उसके बाद 18,790 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ तक के राइड करता जा रहा है। आप इसके लिए गेम कर सकते हैं। कल जो करेगा ये कल हो सकता है 18,500 को छू दे और वहाँ पर टाइम बिताए। अगर ये इसके ऊपर टाइम बिता रहा है तो फिर से बाय करके राइड करने की कोशिश करिएगा, और अगर इसके नीचे कर रहा है तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी पोजीशंस को, प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि फिर ये एक छोटा सा टिप लेगा और वापस की तरफ आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर निफ्टी को नीचे आना है तो वापस आते हुए अगर 500 से आता है तो 18,360 पे इसको सपोर्ट मिलेगी, बहुत अच्छी सपोर्ट बनेगी। और अगर इसको ये न तोड़े तो यहीं से ये बाउंस कर जाएगा, ठीक है। और अगर इसको तोड़ दे तो ये कहाँ तक जा रहा है, अगली सपोर्ट जो बनती है वो उसके बाद बनती है बहुत नज़दीक में 18,330 के आसपास। 300 मान लीजिए, 300 330 को अगर ये तोड़ दे तभी इसके अंदर बाय सेल करने की सोचिएगा, वरना उससे पहले सोचिएगा भी मत। हालांकि उसके बाद भी 280 से 250 के बीच में बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है, वहाँ से ये फिर से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर नहीं करा तो फिर ये नीचे जा रहा है और ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। जो कि पहला सपोर्ट सीरियस वाला बनता है वो है 18,140 का, 140-50 के बीच में बहुत अच्छी सपोर्ट बनेगी। यहाँ पर आकर ये ज़रूर एक बार झटका लेकर ऊपर जाएगा 50-100 पॉइंट कम से कम। और यहाँ पर आपको, अगर आप शॉर्ट सर्किट ट्रेड में है तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ये एक बार में तो अब नहीं तोड़ेगा इस लेवल को। हो सकता है नीचे आए, फिर 50 पॉइंट ऊपर रहे, आधा एक घंटा 2 घंटा ट्रेड करे और फिर नीचे की तरफ जाए, तो यहाँ पर आप उसके लिए गेम कर सकते हो। यहाँ पर अगर कैश पे बैठना ज़्यादा अच्छा होगा बजाय किसी पोजीशन को होल्ड करना, क्योंकि शायद ये ऐसे टाइम पे होगी जिस टाइम पे जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो उड़ेंगे। 10 बजे से 1 बजे के बीच में आमतौर पे प्रीमियम्स उड़ते हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड टाइम टू बाय ऑप्शंस। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहें तो हाँ, इस लेवल पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 10-10 पॉइंट, 20-20 पॉइंट के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये ज़रूर टाइम बिताएगी। और अगर इस लेवल को तोड़ दे तो नीचे फिर अगली सपोर्ट जो बनती है वो 18,057 पे बनती है। और अगर 18,057 को तोड़ दिया तो फिर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेड कर लीजिएगा, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पर ये रुकेगा ज़्यादा देर, शायद अगर ज़्यादा देर रुके तो बाहर निकलेगा, नहीं तो स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि इस लेवल को अगर इसने तोड़ा तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा और 17,930 तक का लेवल ये टच करके ऊपर दौड़ेगा फिर वापस। और ये एक दिन होगा, क्योंकि मार्केट गैप छोड़कर नहीं चलती है। निफ्टी ने इतना बड़ा गैप छोड़ रखा है, इसे फिल तो ये करेगी। अब ये कब करेगी, 18,500 को पार करके, 18,500 को छू के, 18,780 या 90 को छू कर, या फिर अभी छू कर फिर वापस ऊपर बढ़ेगी। ये होगा तो सही, कब होगा ये देखने की बात होगी। बट लेवल को नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। और इसको नोट करके रखिएगा, ये आज कल परसों अगले हफ्ते और इस पूरे महीने चलेगा। हालांकि इस महीने बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, लग रहा है कि हम बहुत अच्छे से और बहुत ऊपर जा रहे हैं। अगर गिरावट आनी है तो शायद वो दिसंबर या जनवरी में आएगी। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी भी ओपन स्काई में आ चुका है। इसने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस को पार कर दिया है। हालांकि इसने कोशिश करके कल यानी कि थर्सडे को कोशिश करी थी, फेल हुआ था, फिर कोशिश करी, फिर फेल हुआ और उसके बाद सीधा गैप अप। और अब ये सपोर्ट बन गई है स्ट्रॉन्ग वाली। अब इसकी बात बाद में करेंगे, बट ऊपर की बात कर लेते हैं। ऊपर में लेवल देने के लिए बोलूँ तो 42,500 ये ज़रूर छू रहा है, कल ही शायद ये हो जाएगा। और इसके बाद ये गेम बताएगा कि क्या करना है। अगला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो आ सकता है वो 850 का बनता है, 42,850। 500 जो है वो आपका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनता है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये
850 पे जा रहा है और उसके बाद फिर 43,000 तक ये जा रहा है आराम से। और उसके बाद की बात करूं तो 45,000 के गेट्स खुल जाएंगे, वहां तक भी ये आसानी से जा सकता है। ये कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत तेज होगा। जब भी होगा नज़र बनाए रखिएगा और राइड करने की कोशिश करिएगा। मंथली ऑप्शंस में ट्रेड कर बाय कर सकते हैं, अगले महीने की करें तो और भी अच्छा हो सकता है। हालांकि अगर ये नीचे आता है तो क्या करना है, देखिए नीचे सबसे बढ़िया सपोर्ट जो है वो 41,820 पे बनती है, 820.30 पे। यहाँ पर अगर ये आएगा तो ये रुकेगा और सपोर्ट लेगा। हालांकि इसने भी नीचे गैप छोड़ रखा है, तो अगर इसको तोड़ दे तो ये अगली सपोर्ट जो सीरियस वाली लेगा वो गैप फिल करने के लिए 41,570 पे आएगा और वहाँ से वापस बाउंस कर सकता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जब भी आएगा ये वो जगह होगी जहाँ पर ये फ्लिक करके वापस जाने की कोशिश जरूर करेगा। अगर नहीं करता है तो फिर असली सपोर्ट जो आती है वो 41,276 पे 276 से 50 के बीच में आती है। ये वो एरिया होगा जहाँ पर इसे सपोर्ट लेनी होगी या लेगा ये, और वहाँ से वापस बाउंस बैक करेगा। और अगर इसको भी तोड़ दे तो फिर उसके बाद 40,930 और 40,845 का लेवल है जहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रांग सपोर्ट बनी हुई है। इस लेवल को ये एक बार में नहीं तोड़ेगा। अगर यहाँ पे कभी मिले तो ज़रूर ऊपर की ट्रेड को लेने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी कॉल खरीदने की कोशिश करिएगा मंथली में, जिससे आप राइड कर सकें विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, और इतना बहुत होगा वनडे के लिए, इससे ज़्यादा गेम नहीं दिख रहा है। ऊपर की तरफ में हो सकता है, नीचे तो यहाँ तक ही आता नहीं दिख रहा है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। और आपको फिर से याद दिला दूं, मैंने एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर्स पे वीडियो बनाया, 10 मिनट का वीडियो, ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प करेगा अगर आप इंडिकेटर्स यूज़ कर उनके ऊपर ट्रेड करते हैं, या अगर आप ख़ास तौर पे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं मगर फिर भी नुकसान होता है। तो इंडिकेटर्स में जो सबसे बड़ी गलती सारे ट्रेडर्स इनिशियली करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी बहुत टाइम लगाकर अपना सेटअप बन जाने के बाद ये बात नोट कर समझ पाते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा देगा। फर्दर अच्छा लग रहा वीडियो, फ़ायदा हो रहा तो यार डू लाइक सब्सक्राइब, आई विल बी थैंकफुल। और हो सके तो डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।